गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश फिल अप द ब्लैंक्स जो कि पार्ट 14 अप टू मैंने 13 तक डिस्कस किया गया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी एग्ज़ाम दिए गए इन सब में ये यूज़फुल होंगे। सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज वट एवर गिवन वीडियोज़। चलिए इसके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हम देख लेते हैं। द प्रीमियर्स स्पीच पोर्टेंड्स एन अर्ली इलेक्शन और आई हैव मिस्टेकन इट्स परपोर्ट। यहाँ पे जिस हिसाब से पोर्टेंड यूज़ किया जा रहा है दैट इंडिकेट सिग्निफाइज होता है, जैसे कि इंडिकेशन होता है। सो द प्रीमियर स्पीच जो भी है दैट सिग्निफाइज और इंडिकेट्स एन अर्ली इलेक्शन कह सकते हो यहाँ पे। ग्लैडस्टोन वॉज नोटेड फॉर हिज फोर्सफुल रिटोरिक बट ही लैक्ड द रिप्रेशन ऑफ इजरायली इन पॉलिटिकल अफेयर्स। जो ग्लैडस्टोन है ही वॉज नोटेड फॉर हिज फोर्सफुल रिटोरिक, जो भी उनका नेचर है दैट इज़ रिटोरिकल, पर ही लैक्ड द रिप्रेशन ऑफ इजरायली इन पॉलिटिकल अफेयर्स। और उसके अंदर क्या कमी रह गया, जो कि रिप्रेशन ऑफ इजरायली पॉलिटिकल अफेयर्स देख सकते हैं। द मोर आई delve into past, the more I am inclined to discredit his claims। यहाँ पे जब भी द मोर आता है द मेरियर आना चाहिए। सो द मोर आई डेल्व इनटू पास्ट द मेरियर आई एम इंक्लाइन टू डिस्क्रेडिट हिज क्लेम्स। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रेडिट आपको यूज़ करनी चाहिए। थिंग्स में लुक बैक बट आई डोंट बी डिसकंसोलेट, वी हैव सरमाउंटेड ग्रेटर डिफिकल्टीज इन द पास्ट। यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है डिसकंसोलेट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। सो थिंग्स में लुक बैक बट डोंट बी डिसकंसोलेट। अगला देखिए, द एस्थेटिक टेस्ट ऑफ द क्यूरेटर अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट द आर्ट शेयर्स बाय सरपासेस एनी अदर इन द कंट्री। सो यहाँ पे जो भी टेस्ट है एस्थेटिक टेस्ट ऑफ द क्यूरेटर, क्या दैट अकाउंट्स फॉर द फैक्ट ऑफ दैट द आर्ट शेयर्स बाय सरपासेस एनी अदर इन द कंट्री। अगला देखिए, द साउंड ऑफ मटेरियल म्यूजिक विल ऑफन इन्फ्यूज यंग मैन विथ ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी साउंड ऑफ मटेरियल है उस म्यूज़िक विल ऑफन क्या होगा, इन्फ्यूज यंग मैन विथ स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज्म। अगला, वी वर फेस्ड विद द चॉइस ऑफ स्पेंडिंग द नाइट ऑन द एज ऑफ द अबिस और फाइंडिंग आवर वे इन द डार्क, व्हाट ए डायलेमा। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि यहाँ पे डायलेमा आपको यूज़ करनी ज़रूरी है। The insidious rumor that he has a traitor was spread by his enemies and contains no vestige of truth। जो भी insidious है उसका मेन मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी रूमर होता है that he is a traitor was spread by his enemies and contains no vestige of truth। तो इस तरह का जो भी उसका जो enemies है उन्होंने ऐसे गलत हवा फैला दिया जिससे उसको गद्दार साबित कर सके। अगला देखिएगा, इट सीम्स इनक्रेडिबल दैट ही कुड राइट रोमांटिक पोएट्री इन द प्रोजाइक एटमॉस्फियर ऑफ द टेनेमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनक्रेडिबल क्या है, जो अनबिलीवेबल है, जिनको आप बिलीव नहीं कर सकते। दैट ही कुड राइट रोमांटिक पोएट्री इन द प्रोजाइक एटमॉस्फियर ऑफ द टेनेमेंट। यहाँ पे जैसे कि टेनेंट्स होते हैं ना, जो अपार्टमेंट्स के अंदर आपके साथ रहते हैं उनको टेनेंट्स कहते हैं। यहाँ टेनीमेंट दिया जा रहा है, इसका मतलब होता है अपार्टमेंट होता है। और प्रोजाइक उसका जो भी पोएट्री है किस हिसाब से है, दैट इज़ लाइक ए प्रोजाइक। अब प्रोजाइक का मीनिंग क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वॉज फ्रैंकली इंक्रेडुलस अंटिल ही फाउंड समवन टू करोबरेट हिज स्टोरी। सो इंक्रेडुलस अलग चीज़ है, इनक्रेडिबल अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे क्रेडिबल क्रिएचर क्या होता है, क्रेड्यूलस मतलब जिनको आसानी से हम प्लीज़ कर सकते हैं, मतलब जिसको हम जैसे वो जल्दी बिलीव करता है उसको हम क्रेड्यूलस कहते हैं। जो इनक्रेडुलस तो इंसान है मतलब जिसको आप प्लीज़ नहीं कर सकते, बहुत सटीक इंसान है। सो आई वॉज फ्रैंकली इनक्रेडुलस अंटिल ही फाउंड समवन टू करबोरेट हिज स्टोरी। जब तक अपनी हिसाब से जो स्टोरी नहीं बताएगा तब तक वो मानेगा नहीं। कहने का मतलब करबोरेट मतलब you have to convince whatever his thoughts। Her sorrow over the loss of her friend was so poignant that for a time she lost her zest for life।
उसका जो भी दुखी है, और द लॉस ऑफ हर फ्रेंड, उसके बाद क्या हो गया, शी वॉज सो प्रेग्नेंट, मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, जो कि उसकी खुद की लाइफ पे ही जस्ट ऑफ हर लाइफ ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। Pastoral poets often created an illusion that rustic children did nothing but gamble in the village green. So यहाँ पे जो भी pastoral poets वो ऐसे क्रिएट करते हैं, एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करते हैं, जो कि जो भी रस्टिक चिल्ड्रन है डिड नथिंग बट गैम्बोल ऑन द विलेज ग्रीन, वो कुछ नहीं करते हैं, जो जो रस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, जो कुछ काम के नहीं, ऐसे ही कुछ करते नहीं, प्रोडक्टिव कुछ नहीं है, वो बस घूमते रहते हैं और ख़राब करते रहते हैं जंगल को, जो ग्रीनरी ऑफ द विलेज को। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वॉट एवर द यूट्यूब चैनल हैज़ बीन गिवन मोर दैन 1200+ वीडियोज़, यू कैन डायरेक्टली हैव ए लुक ओवर टू दैट। अगला देखिए, अंडर हिज काइंडली इन्फ्लुएंस मेनी ए वेवार्ड यूथ हैज़ बिकम क्वाइट। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे अंडर हिज काइंडली इन्फ्लुएंस मेनी वेवार्ड यूथ हैज़ बिकम क्वाइट मॉर्बिड। मॉर्बिड क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर असेंट ऑफ द क्लिफ बाय ए प्रिसिपिटस पाथ वॉज फ्रॉट विद ग्रेट डेंजर। सो जो भी अप्रूवल, असेंट क्या है, अप्रूवल होता है, एक्सेस क्या होता है, परमिशन, जैसे कि कहीं जाने की परमिशन होता है, और असेंट ऑफ द क्लिफ, एक यहाँ पे असेंट ऑफ द क्लिफ क्या होता है, जो कि ऊपर चढ़ना, असेंडिंग, जो कि अप्रूवल होता है, एक और असेंट होता है, उसका स्पेलिंग आप मुझे बताइएगा। वो पाथ कैसा है, दैट इज प्रेसिपाइटस, फ्रॉड विद द ग्रेट डेंजर। सो काफ़ी आप देख सकते हो, इट इज फ्रॉड विद द ग्रेट डेंजर। व्हेन द लिटिल गर्ल वांट्स टू रीजनरेट समथिंग आउट ऑफ हर डूइंग ग्रैंड मदर शी अडॉप्ट्स ए फॉरलॉर्न अपीयरेंस। जब वो छोटी लड़की को शी वांट्स टू रीजनरेट समथिंग, उसको रीजनरेट करना था, आउट ऑफ हर डूइंग ग्रैंड मदर शी अडॉप्ट्स ए फॉरलॉर्न अपीयरेंस, उसने ऐसा अपीयरेंस उसने रखा जिससे उसकी ग्रैंडमा जो है एकदम फ्लैट हो जाए। आई हैड टू अकस्ट ए पुलिस मैन एंड टेल हिम ऑफ माई predicament. So I had to accost a policeman and tell him of my predicament. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, the only sure way of ascertaining the will of the people is to hold a plebiscite. So यहाँ पे एक sure way क्या है, ascertaining the will of the people is to क्या, hold a plebiscite. Confronted with a choice between the two houses, they decided on this one on account of its प्रॉक्सिमिटी टू द स्टेशन। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, क्लोजनेस होता है, जो कि दो हाउसेस के बीच में जो भी कन्फ्रंटेड, दे डिसाइडेड ऑन दिस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द स्टेशन। अगला देखिए, एज सून एज द चिल्ड्रन बिकम टायर्ड एंड पेचुलेंट आई क्रिएटेड द डाइवर्जन बाय रीडिंग देम ए स्टोरी। सो जैसे भी चिल्ड्रन बिकम टायर्ड एंड पेचुलेंट आई क्रिएटेड द डाइवर्जन बाय रीडिंग देम ए स्टोरी। स्टोरी पढ़ते हुए वो यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट किया गया है। लाइफ वुड नॉट बी टॉलरेबल इन द वैली बिकॉज इन द रेनी सीजन इट बिकम्स ए मस्कीटो इन्फेस्टेड। जैसे कि इट इज़ नॉट सच ए टॉलरेबल इन द वैली, क्योंकि रेनी सीजन में क्या है, इट बिकम्स ए मस्कीटो इन्फेस्टेड, जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्लग एंड मार्श भी कह सकते हैं, उसका कंसर्निंग रेलेवेंट वर्ड्स है दोस्तों। ही अवोज क्वाइट ओपनली दैट ही इंटेंड्स टू यूज एंड एक्सपीडियंट टू अचीव हिज एंड्स। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवोज क्वाइट ओपनली दैट ही इंटेंड्स टू यूज एंड एक्सपीडियंट टू अचीव हिज एंड्स कह सकते हैं। अगला देखिए, आफ्टर मेनी ईयर्स इन द क्राउडेड सिटी आई शैल नॉट बी लोथ टू रिटायर टू समवन सिक्वेस्टर्ड स्पॉट इन द कंट्री। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिक्वेस्टर्ड स्पॉट इन द कंट्री इज़ द वन, जो कि बहुत ही अच्छी वर्ड है। आप लोग मुझे इसका मीनिंग सिक्वेस्टर्ड का बताइएगा। जितने भी आप फिल अप द ब्लैंक्स के अंदर जो सिनोनिम्स दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 90% पता होगा। मैंने 60% बताने की कोशिश की है, बाकी 40% आप लोगों को मेहनत करने की मैंने टास्क दिया है। मेहनत करोगे सिलेक्शन होगी, अगर नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। जानबूझ के हम लोग
आपको बताते भी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद इसको जज करना चाहिए। कभी भी सेंटेंस को इस तरह का फ्रेम करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगला देखते हैं। ए फ्यू वीक्स रेस्ट विल सर्व टू एफेज द मेमोरी ऑफ द अनप्लेजेंट ऑर्डियल यू हैव अंडरगॉन। यहाँ पे कुछ ही वीक्स हैं। रेस्ट विल सर्व टू एफेज द मेमोरी ऑफ द अनप्लेजेंट ऑर्डियल यू हैव अंडरगॉन। जो भी है कुछ ही पल का एक टाइम है, बाकी उसके बाद यू विल हैव इन मेमोरी। वी मस्ट ट्राई टू डिवाइज सम सॉर्ट ऑफ स्केयर क्रो टू सेव द चेरीज फ्रॉम द डेप्रिडेशन ऑफ द स्टारलिंग। सो यहाँ पे आप जानते हैं जो भी यहाँ पे डेप्रिडेशन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला आपसे रिक्वेस्ट है कि गो टू प्ले लिस्ट वेयर यू विल फाइंड more than 800 plus question papers for various examinations, or I just want you guys to go through whatever has been given. It is a good thing where you can directly have this, and let us see what exactly next we have. He advertises himself as a supplier, जिसको हम purveyor of nutritious baby foods कह सकते हैं। So क्या advertise करता है? Himself as a supplier of, उसको कहते हैं परवेयर ऑफ न्यूट्रिशियस बेबी फूड्स। वो जो भी बेबी फूड्स है उसको वो सप्लाई करता है। द सार्जेंट ऑफ स्टोरीज कैन नॉट फिल दिस रिटर्न डिमांड, दैट इज़ ब्रिंगिंग अप कहते हैं, जिसको हम रिगरगिटेशन कह सकते हो। सो जो भी द सार्जेंट ऑफ द स्टोर्स कैन नॉट फिल दिस रिटर्न डिमांड अनलेस इट इज़ रैटिफाइड बाय द कर्नल। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो सार्जेंट स्पेलिंग दिया गया है, क्या ये सही है गलत है? वो जो लेटर यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किया गया है, जो भी मतलब लेटर्स यूज़ किया है उस वर्ड्स के अंदर, क्या सार्जेंट का स्पेलिंग सही है? अगर गलत है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। द बिलीव दैट वेल्दी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज़ ए मिस्टेकन आइडिया। इसको हम कहते हैं, एक छोटे से बिलीफ होता है जिसमें वेल्दी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, काफ़ी अमीरी जो है हैप्पीनेस मिलेगा करके, एक मिस्टेकन आइडिया, उसको हम कहते हैं फैलेसी। ही हैज़ हैड लिटिल एजुकेशन बट ही सीम्स टू ग्रास्प कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके अंदर लिटिल एजुकेशन देख सकते हो, बट ही सीम्स टू ग्रास्प कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं। अगला, वी बोथ अग्री दैट हिज लेक्चर वॉज नथिंग बट ए डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन ऑफ वेल्टर नॉनसेंस, या कन्फ्यूजन कह सकते हो इसको, जो भी दिया गया है। आई प्रोब्स दैट हिज मेट्योरिक करियर विल सून रीच द हाइएस्ट पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कल्मिनेट इन हिज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंसी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल्मिनेट इज़ अ वर्ड जो उसको आपको यूज़ करना चाहिए। माई अंकल इज़ ए मैन ऑफ सच इक्वेबल टेम्परामेंट दैट ही हैज़ रेयरली बीन नोन टू लॉज हिज कंपोजर। अब बात आता है, द क्रूअल कैप्टन मेट हिज नेमेसिस एट द हैंड्स ऑफ हिज म्यूटिनस क्रू हु हैड नो कंपंक्शन इन सेटिंग हिम अड्रिफ्ट लॉस्ट इन ए स्मॉल बोट। जो भी आप देख सकते हो छोटी सी बोट में, वहाँ पे क्या होगा, जो भी कैप्टन रहेगा, मेट हिज नेमेसिस एट द हैंड्स ऑफ हिज म्यूटिनस क्रू हु हैड नो कंपंक्शन इन सेटिंग हिम अड्रिफ्ट इन ए स्मॉल बोट। सो वहाँ पे जो भी है नेगेटिव सेंस में बताया जा रहा है, और यू हैव टू गिव दैट लॉस्ट इन द फिल अप द ब्लैंक्स। In early October, our deciduous trees are ornate with yellow gold and leaves, which begin to fall after the first severe frost, जो बहुत ही important है दोस्तों। In days gone by, new ruler would sometimes declares an amnesty at such a time, even dangerous felons would be increased। यहाँ पे एमनेस्टी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि रेशियल कंसर्निंग होता है, जो कि वहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन राइट्स कंसर्निंग। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द साइविक अथॉरिटीज़ टू केयर फॉर द इंडिजेंट पीपल ऑफ द सिटी। इंडिजेंट क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड हैव बीन मोर डिस्पोज्ड टू एक्सीड टू दिस रिक्वेस्ट if it had not been so
परम्पचरी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप these whatever the sentences I am making, you better go through all this, because you may have these kind of words in examination. Some moderate to difficult level questions have been compiled. The Indian was far from garrulous and his replies were decidedly, इसको हम कहते हैं, हम laconic कह सकते हो. If we easy to discern that his account of his wonderful adventure was merely a figment of his imagination. His knowledge of entomology enables him to distinguish between noxious and harmless insects. A national plebiscite plebiscite is the only fair method of deciding such a moot or arguable question कह सकते हैं. अगला देखिए, are you insinuating that our defeat in the final game is the result of collusion between me and our opponents? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. He lived as a recluse for the last 20 years of his life and spurned all our friendly overtures. My brother was always first in class, his class in all subjects. I shall never be able to emulate such a paragon. So paragon बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन शो करता है. आप इसका अलग अलग मीनिंग्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. You ought to vote for Henry God for diverse reasons, the most cogent of which is that he is man of integrity. So we should remember, जो भी Henry God है वो for diverse reason the most cogent of his is that he is a man of integrity. वो कैसा इंसान है जिसका इंटेग्रिटी पूरा फॉलो करता है. There is some spurious currency in circulation and merchants are advised to scrutinize all coins they receive. अब बात आता है spurious का मतलब क्या है, false. कोई false currency in circulation and merchants are advised to scrutinize all coins they receive. जो भी coins वो receive करेंगे उसको scrutinize करने के लिए मतलब देखेंगे, ध्यान मतलब लगा के देखेंगे क्या गलत कोई डुप्लीकेट फॉल्स करेंसी तो नहीं है, क्योंकि उनको एडवाइस किया गया है. अगर है तो रिपोर्ट करने के लिए. There has been a surfeit of eggs on the market and prices have suffered a sharp decline. काफ़ी आप देख सकते हैं, सरफीट क्या होता है, सरप्लस कह सकते हो, जो कि एग्स काफ़ी आ चुका है जिसकी वजह से उसका जो भी हैव सफर्ड ए शार्प डिक्लाइन, उसका जो भी प्राइस है उस पर काफ़ी कटौती हो चुका है, क्योंकि जब ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा गुड्स तो बेचना तो पड़ेगा ना इन टाइम पे. He is not a forceful speaker, but he seems to be able to imbue his hearers with his own enthusiasm, जो कि imbue आपको यूज़ करना ज़रूरी है. In order to provoke discussions, Professor Hart likes to propound theories which contain obvious flaws, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. बस दोस्तों ये 14th, इसके बाद एक और डिस्कस करेंगे और शायद आपको ये 15th इज़ द लास्ट वन. नेक्स्ट रेस्ट विल discuss in normal papers. So total we have if you want a 20,000 PDF of GK and GS, you can directly call me. You will be given by WhatsApp, or you can given by mail also. You can directly call. It's a free of cost. Thank you guys. You can share it to your friends. I hope अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा. That will be near about 1300 plus videos have been uploaded, which is one of the finest thing in this YouTube channel. Have a good day. Have a great life.